दोस्तों आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के दूसरे भाग करेंगे। कल हम लोग हड़प्पा सभ्यता का पहला भाग कर चुके थे, जिसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जिक्र किए थे और उससे संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए थे। दोस्त आज भी हम लोग हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख महत्वपूर्ण तथ्य को पढ़ेंगे और साथ में उससे संबंधित 30 प्रश्न करेंगे। इसके बाद यहाँ हम लोग का हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो जाएगा। उसके बाद कल हम लोग वैदिक काल के पढ़ेंगे, वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग आज मुख्य रूप से हड़प्पा सभ्यता में मिला प्रमुख स्थल और वहाँ पे मिला प्रमुख साक्ष्य के बारे में पढ़ेंगे दोस्त। तो सबसे पहले बात करें कि हड़प्पा जो जगह था वहाँ से किस किस चीज़ का साक्ष्य मिला था। तो मातृदेवी का साक्ष्य मिला था दोस्त। किस चीज़ का साक्ष्य? मातृदेवी। मातृदेवी यानी कि क्या? वहाँ के सिक्कों में औरत के गर्भ से निकलता हुआ पौधा का चित्र था। औरत के गर्भ से क्या निकलता का चित्र था दोस्त? पौधा का चित्र। ध्यान में रखिएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मातृदेवी। दूसरा साक्ष्य क्या है? जले हुए गेहूं का साक्ष्य। दूसरा साक्ष्य क्या है? जले हुए गेहूं का साक्ष्य। तीसरा साक्ष्य क्या है? सबसे पहले कपास की खेती का साक्ष्य भी कहां से मिला था? हड़प्पा से। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले कपास की खेती का साक्ष्य कहां पे मिला है दोस्त? हड़प्पा में। तांबे की इक्का गाड़ी का साक्ष्य कहां पे मिला है? हड़प्पा में। मोहरों पर एक सिंह वाला देवता, इसका साक्ष्य कहां पे मिला है? हड़प्पा में। ताबूत का साक्ष्य कहां पे मिला है? हड़प्पा में। तो याद रखिएगा दोस्त इन सब चीजों को। तो चलिए दोस्त अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग का अगला स्थल है दोस्त मोहनजोदड़ो। हम लोग का अगला स्थल क्या है? मोहनजोदड़ो, जिसको क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। हम लोग का अगला स्थल क्या है? मोहनजोदड़ो, जिसको क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। यहाँ पे क्या क्या चीज़ का साक्ष्य मिला है? तो ध्यान रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर था। और ये भी याद रखिएगा कि जो मोहनजोदड़ो है ये इस सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। और यहाँ पे क्या मिला है? विशाल अन्नागार। विशाल अन्नागार कहने का मतलब अन्न भंडार करने के लिए, अन्न को जमा करने के लिए लोग भंडार बनाया था, जिसको क्या बोला गया है? विशाल अन्नागार। और किस चीज़ का साक्ष्य मिला है? विशाल स्नानागार। और किस चीज़ का साक्ष्य मिला है? नटराज की मूर्ति, कांसे की मूर्ति, दाढ़ी वाला महादेव की मूर्ति, बुने हुए वस्त्रों का साक्ष्य, स्वास्तिक चिन्ह, बहुत बड़ा सभा भवन और प्रत्येक घर में कुआं का साक्ष्य मिला है। याद रखिएगा दोस्त। चलिए एक बार और इसे पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्त यहाँ पे क्या क्या मिला है? तो यहाँ पे मिला है सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर था ये। विशाल अन्नागार का साक्ष्य मिला है, विशाल स्नानागार का साक्ष्य मिला है, नटराज की मूर्ति का साक्ष्य मिला है, कांसे की नर्तकी का साक्ष्य मिला है, दाढ़ी वाले महादेव की मूर्ति का साक्ष्य मिला है, बुने हुए वस्त्रों का साक्ष्य मिला है, स्वास्तिक चिन्ह का साक्ष्य मिला है, जिसको अभी हम लोग पूजा पाठ के समय स्वास्तिक चिन्ह जो बनाते हैं उसी स्वास्तिक चिन्ह का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है दोस्तों। बहुत बड़ा सभा भवन का साक्ष्य मिला है, प्रत्येक घर में कुआं का साक्ष्य मिला है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो स्थल है वो है धौलावीरा। अगला जो स्थल है वो कौन सा है दोस्त? धौलावीरा। धौलावीरा से हम लोग को किस किस चीज का साक्ष्य मिला है? स्टेडियम का साक्ष्य, जहाँ पे वो वे हो सकता है मनोरंजन करते होंगे या तो किसी गेम को खेलते होंगे। चलिए दोस्त, और दूसरा इसमें से साक्ष्य क्या मिला है? जलकुंड का साक्ष्य। क्या मिला है दोस्त? जलकुंड का साक्ष्य। जलकुंड से क्या करते होंगे दोस्त? पीने का पानी यूज करते होंगे या तो नहाने के लिए यूज करते होंगे दोस्त। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हम लोग का स्थल है वो है चंदहुदड़ो। अगला स्थल कौन है दोस्तों? चंदहुदड़ो। चंदहुदड़ो का क्या क्या खास बात है दोस्तों? यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पश्चिमी किले में कोई सुरक्षा दीवार नहीं था। हम आप लोग एक स्थल का नाम बताए थे, धौलावीरा। धौलावीरा में क्या था दोस्त? उसमें 3 टीला में बटा हुआ था। धौलावीरा कितने टीला में बटा हुआ था? 3 टीला में। ये 2 ही टीला में था, पर इसका जो पश्चिमी टीला था उसमें कोई सुरक्षा दीवार नहीं था। और क्या चीज का खासियत है दोस्त? तो इसमें लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है। इसमें किस चीज का साक्ष्य मिला है? लिपस्टिक का, काजल का, कंघा का। पर कंघा को ध्यान में रखना है दोस्त, क्योंकि कंघा हाथी के दांत का बना हुआ था। और यहाँ पे किस चीज का साक्ष्य मिला है? मन का। मन का बनाने का कारखाना, मन का यानी कि जो मोती का माला होता है वो बनाने का साक्ष्य मिला था दोस्त। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो स्थल है लोथल। ये लोथल गुजरात में है दोस्त। और यहाँ पे क्या क्या चीज का साक्ष्य मिला है? तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे मिला है मानव निर्मित बंदरगाह। क्या मिला है दोस्त? मानव निर्मित बंदरगाह। और क्या मिला है? चावल का भूसी का साक्ष्य। किस चीज का साक्ष्य मिला है दोस्तों? चावल की भूसी का साक्ष्य। और क्या मिला है? हाथी के दांत का स्केल। हाथी का दांत का स्केल, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा हाथी के दांत का क्या मिला था? कंघा। हाथी के दांत का क्या मिला था? कंघा। अभी क्या मिला यहाँ? हाथी के दांत का स्केल। और क्या चीज मिला था दोस्त? घोड़े की हड्डियों का अवशेष। और हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि घोड़ों की हड्डियों के अवशेष के लिए फेमस जगह कौन सा था? सुरकोटदा। कौन सा जगह था दोस्त? सुरकोटदा। तो इन दोनों नामों को याद रखिएगा, लोथल और सुरकोटदा, जहां पे घोड़े के हड्डियों का अवशेष मिला है। लेकिन अगर आपसे बोला जाएगा कि फेमस जगह का नाम बताइए, या तो घोड़े की हड्डियों के लिए प्रसिद्ध जगह कौन सा है, तो सुरकोटदा का नाम याद रखिएगा दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला स्थल है हम लोग का कालीबंगा। अगला स्थल कौन सा है दोस्त? कालीबंगा। यहाँ पे किन किन चीजों का साक्ष्य मिला है? लकड़ी के हल का, जुते हुए खेत का, अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है, पकी हुई ईंट का साक्ष्य मिला है, टेराकोटा का साक्ष्य मिला है। टेराकोटा क्या था दोस्त? तो टेराकोटा मिट्टी के बने हुए खिलौनों को कहा जाता था। टेराकोटा क्या था दोस्त? मिट्टी के बने हुए खिलौना। याद रखिएगा दोस्त। तो चलिए अब हम लोग आगे प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा प्रमुख स्थल और वहां पे मिला साक्ष्य खत्म होता है। तो चलिए दोस्त महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्त आज हम लोग प्रश्न लगाना शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? तो याद रखिएगा जो कालीबंगन है वो भारत के राजस्थान में स्थित है। भारत के कहाँ स्थित है दोस्त? राजस्थान में। कालीबंगन के बारे में ये भी याद रखिएगा कि इसका अर्थ होता है काली चूड़ी। क्या होता है दोस्त? काली चूड़ी। और ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पे सबसे पहला जुता हुआ साँच, खेतों का जुता हुआ साँच मिला है दोस्त, याद रखिए। हड़प्पा सभ्यता के निवासियों द्वारा आयोजित मुख्य धातु कौन सी थी? ये हम लोग का अगला प्रश्न है दोस्त। तो इसका आंसर याद रखिएगा, सोना और चांदी। हड़प्पा सभ्यता के निवासियों द्वारा आयातित, आयातित कहने का मतलब बाहर से मंगाते थे, वो कौन सा धातु है दोस्त? चांदी और सोना। तो ये लोग इसके बदले में वहाँ क्या भेजते थे दोस्त? तो वो है कपास। क्या भेजते थे? कपास। यानी कपास का व्यापार ये लोग सोना और चांदी से करते थे। किससे करते थे? सोना और चांदी से। याद रखिएगा दोस्त। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव मोहर में किन जीवों का चित्रण मिला है? तो मोहनजोदड़ो में जो चित्र मिला है वो है हाथी, गैंडा, व्याघ्र और भैंसा। किस किस चीज का चित्रण मिला है दोस्त? हाथी, गैंडा, व्याघ्र और भैंसा। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भी है। यहाँ पे सबसे बड़ा स्नानागार भी है, सबसे बड़ा अन्नागार भी है। याद रखिएगा दोस्त। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में, जिससे ग्रीक के लोग किस नाम से पुकारते थे? देखिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु के क्षेत्र में हुआ, तो इसे ग्रीक के लोग किस नाम से पुकारते थे दोस्त? सिंडन। सिंडन। किस किस नाम से पुकारते थे? सिंडन। याद रखिएगा दोस्त। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, हड़प्पा काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? हड़प्पा काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर है दाइमाबाद। इसका आंसर क्या है दोस्तों? दाइमाबाद। हड़प्पा के काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो दाइमाबाद। याद रखिएगा दोस्त। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस चीज पर विश्वास करते थे? मातृशक्ति में। किस चीज पर विश्वास करते थे दोस्त? मातृशक्ति में। मातृशक्ति में वो लोग विश्वास करते थे। इस बात का साक्ष्य हम लोग को कैसे मिला है? तो उस समय का जो सिक्का होता था, याद रखिएगा दोस्त, उस समय का सिक्का चौकोर हुआ करता था। तो उस सिक्का में ये मिला था कि उसमें महिला का चित्र था और उस महिला के गर्भ से पेड़ निकलते हुए दिखाया गया था दोस्त। क्या निकलते हुए दिखाया गया था? पेड़। जिससे हम लोग को ये पता चलता है कि वो लोग मातृशक्ति को मानते थे होंगे। तो चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने का, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने का कारखाना कहाँ मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने का कारखाना लोथल और चन्हुदड़ो में मिला है। कहाँ मिला है दोस्त? लोथल और चन्हुदड़ो में। थोड़ा सा सूतकांगे डोर के बारे में जानेंगे दोस्त। सूतकांगे डोर क्यों फेमस था? घोड़ों के हड्डियों के अवशेष के लिए। सूतकांगे डोर क्यों फेमस था? घोड़ों के हड्डियों के अवशेष के लिए। हड़प्पा क्यों फेमस था दोस्त? क्योंकि ये हड़प्पा सभ्यता का पहला स्थल है जहाँ पे खुदाई हुआ था। मोहनजोदड़ो क्यों फेमस है दोस्त? क्योंकि ये इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। यहाँ पे सबसे बड़ा अन्नागार है, यहाँ पे सबसे बड़ा स्नानागार है। याद रखिएगा दोस्त। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने दिया था? मोहनजोदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने दिया था? तो याद रखिएगा दोस्त, J.H. मैके ने। कौन दिया था? J.H. मैके ने। याद रखिएगा दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो थी खरोष्टी लिपि। कौन सी लिपि? माफ कीजिएगा दोस्त, वो थी भावचित्रात्मक लिपि। वो कौन सी लिपि थी? भावचित्रात्मक लिपि। भावचित्रात्मक लिपि क्या होता था? वो लोग पहले बाएं से दाएं की ओर लिखते थे, फिर दाएं से बाएं की ओर, फिर बाएं से दाएं की ओर, और यही क्रम आगे चलता था। और वो लोग इस लिपि में चित्र बना के अपने शब्दों को लिखा करते थे दोस्त, और इसी को अपना भाव से समझने का कोशिश करते थे। इसलिए इसको क्या बोला गया है? भावचित्रात्मक लिपि। क्या बोला गया है दोस्त? भावचित्रात्मक लिपि। याद रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों का मुख्य भोजन क्या था? तो गेहूं और जौ था। हड़प्पा वासियों का मुख्य भोजन क्या था दोस्त? गेहूं और जौ। और इससे हम लोग को ये भी पता चलता है कि उस समय के लोग सिर्फ व्यवसाय पर निर्भर नहीं करते थे, उस समय के लोग कृषि भी किया करते थे। तो उस समय का अगर व्यवसाय पूछा जाए तो याद रखिएगा कि अगर ऑप्शन खेती और व्यापार दोनों है तो दोनों ऑप्शन सही है दोस्त, याद रखिएगा। लेकिन मुख्य रूप से वो लोग व्यापार करते थे, इसलिए अगर कोई पूछे कि उन लोग का व्यवसाय क्या था तो व्यापार, लेकिन वो लोग कृषि और व्यापार दोनों काम करते। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी विशाल अन्नागार। विशाल अन्नागार में टोटल 12 कक्ष होते थे दोस्त। कितना कक्ष? 12 कक्ष। 12 कक्ष होते थे और यही चीज इस सभ्यता का इसको सबसे बड़ा इमारत बनाता है। तो चलिए दोस्त अब आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा था? मांडा। कौन सा था दोस्त? मांडा। सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा था? दाइमाबाद। और सबसे पूर्वी स्थल कौन सा था? आलमगीरपुर। और सबसे पश्चिमी स्थान कौन सा था? तो सुतकांगेडोर। याद रखिएगा। ये कहाँ था? मांडा जम्मू कश्मीर में। ये कहाँ था? दाइमाबाद महाराष्ट्र में। ये कहाँ था? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। ये सुतकांगेडोर कहाँ था दोस्त? तो ये था पाकिस्तान का बलूचिस्तान में। याद रखिएगा दोस्त। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग बाट किस गुणित में प्रयोग करते थे? किस गुणित में कहने का मतलब क्या है दोस्त? देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, हड़प्पा सभ्यता के लोग बाट, बाट यानी कि बटखारा, किस गुणित में? गुणित कहने का मतलब क्या है? अनुपात। तो किस अनुपात में करते थे? 16 के अनुपात में। जैसे आजकल के ज़माने में हम लोग क्या करते हैं, 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg का बटखारा का प्रयोग करते हैं। तो वैसे उस समय के लोग जो बटखारा का प्रयोग करते थे वो किस अनुपात में होता था? 16 के अनुपात में। जैसे 16, 32, 64। तो ये याद रखिएगा दोस्त, किसके अनुपात में यूज करते थे? 16 के अनुपात में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल लोथल की खोज किसने की थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल की खोज याद रखिएगा दोस्त, वो हैं SR राव। कौन किए थे खोज इसका? SR राव। कौन किए थे दोस्त? तो SR राव। लोथल कहाँ है? गुजरात में। और ये मानव निर्मित बंदरगाह के लिए जाना जाता था। इससे हम लोग को ये पता चलता है कि उस समय के लोग जो व्यापार करते थे वो समुद्री मार्ग से करते थे। और समुद्री मार्ग से किस किस साधन से करते थे होंगे दोस्त? जहाज से। किस साधन से करते थे होंगे दोस्त? जहाज से। याद रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पे युगल सावधान के साक्ष्य मिले हैं? क्या चीज बोला गया दोस्त? युगल सावधान। युगल सावधान कहने का मतलब कपल में, मतलब पति और पत्नी को एक साथ कहाँ पे दफनाया जाता था दोस्त? तो इसका साक्ष्य मिला है लोथल में। कहाँ पे मिला है दोस्त? लोथल में। और इसके बारे में जिक्र हम लोग अभी अभी तुरंत किए कि कहाँ है? गुजरात में। और गुजरात के बारे में ये भी याद रखिएगा दोस्त कि सिंधु घाटी सभ्यता के अगर स्थल का बात करें तो सबसे ज्यादा स्थल का खुदाई गुजरात में ही हुआ है। कहाँ हुआ है दोस्त? गुजरात में। याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान कहाँ मिला है? तो याद रखिएगा, इसका जो साक्ष्य मिला है वो है चन्हुदड़ो में। कहाँ मिला है दोस्त? चन्हुदड़ो में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में। चन्हुदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में। सुरकोटदा कहाँ है? तो बलूचिस्तान में। याद रखिएगा दोस्त। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना था? तो हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। लेकिन अगर एग्जैक्ट बात करें तो कितना था? 12,99,600। कितना था दोस्त? 12,99,600। याद रखिएगा, लगभग कितना है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। और ये किस आकार में फैला हुआ था? तो त्रिभुजाकार। ये किस आकार में फैला हुआ था दोस्त? तो त्रिभुजाकार। याद रखिएगा। तो चलिए दोस्त आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के विनाश का सबसे मान्य कारण क्या है? तो ये जो सभ्यता था मुख्य रूप से नदी के किनारे बसा हुआ था दोस्त। कहाँ पे बसा हुआ था? नदी के किनारे। इसलिए ये माना गया है कि इस सभ्यता का अंत पक्का बाढ़ से ही हुआ होगा। वैसे अलग अलग विद्वान अलग अलग अनुमान लगाते हैं, पर जो सर्वमान्य है, यानी कि जिसे सब मानता है, वो कौन सा है? कि इस सभ्यता का अंत बाढ़ से हुआ है। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्राएं प्रायः कैसे बनी हुई थी? तो इसका जिक्र मैंने अभी अभी किया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुहर होता था किस आकार में बना होता? चतुर्भुजाकार, यानी चौकोर। कैसा आकार का होता था? चौकोर, जिसमें मातृ देवी और बूढ़े महादेव का चित्र मिला है। तो याद रखिएगा दोस्त। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस हड़प्पा स्थल में नृत्य करने वाली कांसे की नर्तकी मूर्ति का साक्ष्य मिला है? नृत्य
मुद्रा में कांसे की नर्तकी का साक्ष्य मिला है तो वो है मोहनजोदड़ो। कहाँ है दोस्त? मोहनजोदड़ो, याद रखिएगा। कालीबंगन कहाँ है दोस्त? तो राजस्थान में। कालीबंगन का अर्थ क्या है? काली चूड़ी, याद रखिएगा। यहीं पे सबसे पहले जुते हुए खेतों का साक्ष्य मिला है। यहीं पे हम लोग का हाथी का स्केल भी मिला है, याद रखिएगा दोस्त। हड़प्पावासी किस पशु को पवित्र मानते थे? हड़प्पावासी किस पशु को पवित्र मानते थे? तो वह है कुब्बड़ वाला सांड। कौन सा है दोस्त? कुब्बड़ वाला सांड, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मृतकों का अंतिम संस्कार कैसे करते थे? तो वो दाह संस्कार भी करते थे, पूर्ण समाधिकरण भी करते थे और आंशिक समाधिकरण भी करते थे। क्या है दोस्त? क्वेश्चन अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मृतकों का अंतिम संस्कार कैसे करते थे? दाह संस्कार, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण। अभी आप हिंदू सभ्यता में देखिएगा तो अभी दाह संस्कार कैसे किया जाता है, या तो सॉरी माफ कीजिएगा, अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है? दाह संस्कार से। कैसे? दाह संस्कार से। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पूरा स्थल कौन सा है? तो इसमें आप मोहनजोदड़ो पे मत, मोहनजोदड़ो को सही नहीं करिएगा दोस्तों। क्यों सही नहीं करिएगा? क्योंकि क्यों नहीं सही करिएगा दोस्तों? क्योंकि बाद में जब विस्तृत ढंग से इसका खोज हुआ तो अभी इसका स्थल हम लोग किसको मानते हैं? राखीगढ़ी को। भारत में अभी वर्तमान में सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है? राखीगढ़ी। लेकिन पहले या तो भारत के बाहर सबसे बड़ा स्थल कौन सा है सिंधु घाटी सभ्यता का? तो मोहनजोदड़ो। दोनों चीज़ों को याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की लिपि किस दिशा में लिखी जाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि बाएं से दाएं किस 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 दिशा में लिखी जाती है दोस्त? तो याद रखिएगा, दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं, दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है? हड़प्पा सभ्यता में स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का। किसका देन है दोस्त? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद ही हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? वैदिक सभ्यता में। उसी सभ्यता में हम लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा आर्य के बारे में। फिर आगे जब हम लोग महाजनपद काल पढ़ेंगे तब हम लोग को मौर्य काल के बारे में पढ़ना है। तो याद रखिएगा दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी का हल कहाँ से मिला था? सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो वो है बनवाली। कहाँ से मिला था? बनवाली, याद रखिएगा दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में खेत की जुताई के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? तो लकड़ी के हल। किसका प्रयोग किया जाता था? लकड़ी के हल, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का विस्तार कैसा था? तो इसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले ही जिक्र किया था दोस्त। कैसा था? त्रिभुजाकार। कैसा था? त्रिभुजाकार। और इसका क्षेत्रफल लगभग कितना था? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना था दोस्त? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। अगर एग्जैक्ट बोला जाए तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में तांबे का रथ, हड़प्पा सभ्यता में तांबे का रथ किस स्थल पर ढूंढा गया, या तो कहाँ से मिला? ये है दोस्त अगला क्वेश्चन। तो इसको याद रखिएगा, ये हम लोग का मिला था दाइमाबाद से। कहाँ से मिला था दोस्त? दाइमाबाद से, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। और ये जो है हम लोग का आज का अंतिम क्वेश्चन है। और आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता को बहुत ही अच्छे तरीके से समाप्त किए। हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण तथ्यों को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा दोस्त, और 1 से 2 बार वीडियो देख के जितने भी क्वेश्चन है उसको अपने से लगाने का कोशिश कीजिएगा दोस्त। तो चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन को अच्छे ढंग से करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो उसकी प्रमुख विशेषता थी नगर परियोजना। वहाँ पे जितना अच्छा ढंग से नगर बनाया गया था, यही इसका प्रमुख विशेषता है। तो यहाँ तक जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जिस टॉपिक के बारे में आप वीडियो चाहते हैं उस विषय को कमेंट कीजिएगा दोस्त। मैं ज़रूर उस विषय पे वीडियो बना के आप लोगों के लिए लाऊंगा। धन्यवाद दोस्त, फिर से एक बार धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने इतना देर तक मेरे इस सेशन पे जुड़ा रहा। धन्यवाद।